ये नकली राधिका कहीं मेरे खिलाफ कान ना भर रही हो देव के। मुझे भी कुछ करना होगा ताकि देव हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचता रहे और ये रोहन और ये नकली राधिका अपनी चाल में कामयाब ना हो पाए। देव, जरा ये लिस्ट चेक कर दीजिएगा, कोई नारी सेवा आश्रम छूट ना जाए। इन सभी आश्रमों में बेसिक मेडिकल सर्विसेज शुरू करवानी है। तुमने अपनी घाव पर अभी तक दवाई क्यों नहीं लगाई? राधिका के साथ तो तुम गई थी ना दवाई लगाने? हाँ गई तो थी, पर मैंने ही मना कर दिया। ये काम भी तो जरूरी था ना। बैंडेज बांधती तो लिखते नहीं बनता, और ये लिस्ट भी तो बनानी थी ना। तुमने कितने अच्छे से राजपुरोहिती को संभाला है। खुद की चिंता छोड़कर इन सब लोगों के बारे में सोच रही हो, पर तुम्हें अपना ख्याल भी रखना चाहिए। इस घाव पर अगर मरहम नहीं लगाओगी तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। जानती हूँ, मैं इस घाव को और बढ़ने नहीं दूंगी। अभी ही जाकर दवाई लगाती हूँ। आई एम सॉरी देव, मैंने राधिका पर ऐसा इल्जाम लगाया। पता नहीं बाकी के घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। पर आप ही बताइए देव, कोई और मेरी जगह होता तो क्या करता? राधिका जैसी दिखने वाली औरत ने मुझे मारने की कोशिश की, और 1 महीने पहले भी जब राधिका घर छोड़कर गई थी तब उसने मुझ पर हमला किया था। मैं उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि वो राधिका ही होगी। सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। बरखा प्लीज, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? खुद को दोष देने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हम सब जानते हैं कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत हिम्मत से काम लिया है। और रही बात तुम्हारे उस हमले की, तो मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम पर किसने हमला किया। नहीं देव, मैंने कमिश्नर अंकल से बात की है, वो अपने लेवल पर पता करने की कोशिश करेंगे। अब देखती हूँ ये रोहन और नकली राधिका मुझे कैसे देव से अलग करते हैं। क्या बात करनी थी आपको मुझसे? मुझे जानना था कल के बारे में। वाकई तुम्हें राधिका ने मारने की कोशिश की? नहीं, मैंने खुद ही अपनी गाड़ी ले जाकर पेड़ से टकरा दी। आप भी ना। मेरी बात नहीं समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं जानती हूँ कि राधिका भूत है, एक जगह क्या एक साथ दो जगह हो सकती है। वो भूत नहीं है, वो एक चालाक धोखेबाज औरत है। आप मुझे बताइए, क्या वो पूरे टाइम घर पर थी, कभी बाहर नहीं गई? हाँ, बस आरती के वक्त 1 घंटे के लिए गायब हुई थी, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद आ गई। और उसका कहना है कि वो सारा वक्त गौशाला में थी। कि अलग बात है कि किसी ने उसे गौशाला में देखा नहीं सिवाय उस ग्वाले बलराम के। पर तुम मुझे बताओ, 1 घंटे में इतने बड़े हादसे को अंजाम देना तो नामुमकिन है ना? शायद अकेले करना नामुमकिन है, पर अगर 2-3 लोग मिलकर ये चाल चल रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब तो यकीन होता जा रहा है कि वो ग्वाला बलराम भी राधिका के साथ मिला हुआ है, और भी इस घर में 2-4 भूत घूम रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। आप प्लीज ये अपना भूत राग बंद करेगी? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कीजिए।
जाइए यहाँ से प्लीज। अरे मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ, बाद में मत कहना कि बताया नहीं। ये खेल इतना सीधा नहीं जितना मुझे लगा था। बहुत कुछ समझना बाकी। आंखें जरा जल्दी विश्वास कर लेती है, पर कानों सुनी बात, उस पर विश्वास या अविश्वास करने के लिए मन की आंखों से देखना पड़ता है। छोटी बहू, छोटी बहू। सुनो, वो बरखा ने जो तुम पर इल्जाम लगाया है, उसके लिए मैं तुमसे। उसके लिए आप माफी मांगना चाहते हैं? जो धोखा बरखा को हुआ है उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं, और जो धोखा आपको हुआ है उसका क्या? मुझे कोई धोखा नहीं हुआ राधिका, बल्कि हम सबने तो देखा कि तुम यहाँ थी, पूजा कर रही थी। सही कहा आपने। आंखें जरा जल्दी विश्वास कर लेती है, पर कानों सुनी बात, उस पर विश्वास या अविश्वास करने के लिए मन की आंखों से देखना पड़ता है। अंधा है क्या तू? देखता नहीं तुझे? ऊपर से मुझे को डरा रहा है। डरा रहा नहीं हूँ, बता रहा हूँ। माखन गिर जाता तो? कैसे गिरता? माखन जमीन पे गिरने से पहले तू उसे गायब नहीं कर देता? इतनी शक्ति तो होती है ना भूतों में। ऐसे क्या घूर रहा है? ला दे मुझे और जा आके काम पे लग। पता नहीं अम्बा को इस घर में भगवान के दर्शन कहाँ से हो गए। यहाँ तो भूतों का डेरा है, और अब कुछ ही दिनों में बरखा का भूत भी इसी टोली में शामिल हो जाएगा। दाऊ, खीर खाएंगे? हाँ, क्यों नहीं? कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। वैकुल जाके सबसे कहूंगा कान्हा को राधिका रूप में ही रहने दो। इसी बहाने स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। चलिए, इसी बहाने आपका गुस्सा शांत तो हुआ ना। ऐसे लग रहा था जैसे आप बड़ी माँ को कच्चा खा जाएंगे। वो महेश्वरी का नाम मेरे सामने मत ले। तेरे लिए मक्खन निकाल के ला रहा था, छीन लिया मेरे हाथ से। छीन लिया तो क्या हुआ? खा नहीं पाएगी। क्यों? अगर माखन में करेले का स्वाद आए तो? बड़ा मजा आएगा। बेटे की झूठी कसम खाई थी ना उसने। ओहो दाऊ, आपको भी कितनी शिकायतें हैं। माखन ले लिया, डांट दिया, बेटे की झूठी कसम खा ली। इस कलयुग के लोग मुझे समझ में नहीं आते। हमारे समय में ऐसा नहीं था ना। द्वापर युग में शायद इतना स्वार्थ नहीं था। यहाँ तो माँ बेटे का रिश्ता ही स्वार्थ पर खड़ा है। महेश्वरी विराट को राजपुरोहित सिर्फ इसलिए बनाना चाहती है ताकि वो सत्ता पा सके। तो क्या कर रहा है इस महेश्वरी का? बोल कर रहा है कि? छोड़िए ना दाऊ, इस समय वो हर पल एक अजीब से डर के साथ जी रही है। हालत वैसी ही खराब है बेचारी की। आप तो खीर खाइए और आनंद उठाइए। रुकिए रुकिए, और एक बात का ध्यान रखिए, आपने एक बच्चे का रूप लिया है, इसीलिए
उसी अनुपात के साथ खाइएगा, वरना मनुष्यों की तरह आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। खाइए खाइए। बहुत बड़ी साजिश चल रही है मुझे इस घर से निकालने के लिए। नहीं, जिस गाड़ी का पीछा मैंने किया उसमें वो नकली राधिका ही थी, पर शायद रास्ते में मैंने कोई दूसरी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया और शायद वो लोग भी यही चाहते थे। जब मैं वो गिरी हुई गाड़ी को देखने के लिए बाहर निकली तब उन्होंने मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। वही तो मैं कह रही हूँ कि सब कुछ सोच समझकर प्लान किया है उन दोनों ने। पर आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द ये खेल खत्म हो जाएगा, उस नकली राधिका और उसका साथी रोहन का भी। रखती हूँ। तमीज नहीं है तुम्हें? दरवाजे पर खड़े होकर दूसरों की बातें सुन रहे हो। क्यों? किसी से कोई सीक्रेट बातें कर रही थी क्या? मैं तो तुम्हें बस सिर्फ इतना बताने आया था कि मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि तुम बच गई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं है, तुमने राधिका पर इल्जाम क्यों लगाया कि उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की? यार राइट, अब समझ में आया। एक्सीडेंट से तुम्हारे दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा है, इसीलिए तुम्हें वो सब कुछ दिखता है जो असल में है ही नहीं। लेकिन बरखा देखो, मैं जानता हूं कि घर में तुम्हें सब बहुत मानते हैं, तुम्हारी इज्जत भी करते हैं, लेकिन अगर तुम इस तरह की उटपटांग हरकतें करोगी तो तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। इसलिए अगली बार जब किसी पे इल्जाम लगाओ तो पक्के सबूत के साथ लगाओ। कोई अगर बहुत सोच समझकर चाल चल रहा हो तो सबूत कैसे मिलेगा? राइट, सही कहा। सबूतों का मिलना तो वाकई में बहुत मुश्किल होता है। तो फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? अरे हाँ, तो बेहतर यही होगा कि जरा संभल के रहा जाए, है ना? अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये सारा खेल रोहन ने ही रचा है। मुझे मारने की कोशिश की, ऊपर से मेरे ही कमरे में आकर मुझे प्यार से धमकी देकर चला गया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी मिस्टर रोहन। छोटी बहू कहाँ? उको ना खाए कि एक असर की। राधिका ने खुद मुझसे कहा था कि जब तक देव उसे पत्नी के अधिकार नहीं देता वो ये व्रत। राधिका सुहागन है, उको ये व्रत रखेगा चाहिए। छोटी बहू, छोटी बहू। हमारे धर्म में जितने भी संस्कार है उस सबका बहुत गहरा महत्व है। कल करवा चौथ है। करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखे है। हम सगरे घर में आरती की लौ घुमा के आवत हैं। दाऊ, ये इंसान भी कितना नासमझ होता है ना। तुझे क्या लगता है दाई माँ ना समझ है? नहीं दाऊ, मैं बरखा की बात कर रहा था।
वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोई उसे हरा भी सकता है। अगर वो महेश्वरी की तरह राधिका को एक बड़ी शक्ति मान ले तो उसे अपने पापों का एहसास अपने आप हो जाएगा। तू कब फोड़ेगा इस पाप के घड़े को काला? दाऊ, फिर वही सवाल। मैंने आपको कहा ना, इस विषय में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। जाइए, आप जाके गौशाला संभालिए, मैं यहाँ राधिका के कर्तव्य निभाता हूँ। अभी सुबह हुई लिए और भूख लग गई है। रूप तो बच्चे का लिया है पर भूख बड़ों वाली लग गई है। छोटी माँ, इस बार ना हम व्रत सच्चे मन से रखेंगे और सच्चे मन से व्रत रखेंगे तो हमारे उन्हें कुछ भी नहीं होगा, है ना? ऐसा काहे पूछ रही हो बहू? कहाँ हुआ है विराट बाबा को? अब देखिए ना, वो सासू माँ ने हमारे उनकी झूठी कस। अरे मोहिनी, मोहिनी, क्या कहते हैं ना कि वो सरगी तारे रहते खानी होती है। अगर अभी नहीं खाओगी तो शाम को चांद निकलने तक भूखा प्यासा रहने में बहुत मुश्किल होगी तुम्हें। जी, तोरी सास सही कह रही है बहू। छोटी बहू कहाँ है? उनको भी बुलाई लो। राधिका? हाँ, क्या वो भी? काहे नहीं? राधिका ने खुद मुझसे कहा था कि जब तक देव उसे पत्नी के अधिकार नहीं देता वो ये व्रत। उससे कहा होवे है? राधिका सुहागन है, उको ये व्रत रखेगा चाहिए। राधिका कभी अपना पत्नी धर्म से पीछे ना हटेगी। उकी भी सरगी बनाई तो मछली बहू, वो आती होगी। जी, जब से इस बुढ़िया की जबान वापस आई है जरूरत से ज्यादा बोलने लगी है। कहाँ है छोटी बहू? छोटी माँ, हम देखकर आते हैं। कहाँ है राधिका? फिर डराया तूने मुझे? और वो कल मक्खन कहाँ से लेके आया था? ऐसा लग रहा था मलाई से नहीं करेले से बनाया हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूख लग गई थी, आप सबको दिखा तो यहाँ आ गया। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है, सुहागनों के लिए है जो दिन भर भूखी प्यासी रहने वाली है। करवा चौथ का व्रत निर्जल होता है ना? निर्जल व्रत मतलब काला को भी उपवास रखना होगा? कौन कान्हा? मतलब मेरा मतलब काला भक्त राधिका। वो काला को इतना मानती है कि भक्त और भगवान का अंतर मिट गया है। छोटी माँ, राधिका अपने कमरे में नहीं है। भगवान तो अपने मंदिर में ही होंगे ना? मतलब राधिका काला की भक्त मंदिर में होगी। पर मंदिर में इतनी सुबह? भगवान और भक्त समय देखकर थोड़ी मिलते हैं। लेकिन वो मंदिर में कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती सासू माँ? राधिका तो मंदिर में कितनी बार जाती रहती है। हाँ, वो तो राधिका है ना, लेकिन ये तो राधिका का जी, मतलब यहीं कहीं होगी ना काम में राधिका। अरे वो मंदिर में ही होगी। जा बलराम, बुलाई ला। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ खा रहा हूँ दाऊ। सूर्योदय के साथ उपवास जो शुरू हो जाएगा। तो तू उपवास कर रहा है? निर्जल व्रत? हाँ दाऊ, अब राधिका का रूप धारण किया है तो उसके कर्तव्य भी तो पूरे करने होंगे। करवा चौथ का व्रत उनमें से एक है, और अगर नहीं किया तो राधिका का नाम खराब होगा ना दाऊ।
आज पहली बार भगवान को भक्त के लिए भूखा प्यासा रहना होगा। आ जाओ राधिका, कितनी देर लगाओगी? हाय राम, बोलो भला, सरगी खाने आओगी नहीं क्या? भूल गई क्या? आज करवा चौथ का व्रत है ना? बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मंदिर में बैठी हूँ। हाय राम, तो चलो जल्दी। जी। अरे पूजा की थाली तो ले लो। जी। हे कान्हा, हमें भी आशीर्वाद दे दो। सदा सुखी। जल्दी चलो, दाइबा बुला रही है। हाँ हाँ, चलो राधिका। ऐसी गलती करेगा ना तो पकड़ा जाएगा तू। आप ऐसी गलती 2 बार कर चुके हैं अंदर दाऊ।